लुइस 16 यानी जो राजा थे फ्रांस के, उन्होंने वो बर्बन फैमिली के थे। वो कहाँ के थे? वो बर्बन फैमिली के थे। वो वहाँ के किंग थे। वो असेंट किए थ्रोन, फ्रांस की राजगद्दी पे उन्होंने अपना हक जमाया इन 1774। वो यानी राजगद्दी पे राजा बने। ठीक है। जब वो 20 साल के थे, व्हेन ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी कर ली। इन्होंने 20 साल की उम्र में मैरी एंटोनेट से शादी कर ली, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थे। ये इंपॉर्टेंट है। और लुइस 16 बर्बन फैमिली के थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1774 में राजगद्दी हासिल की। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब इन्होंने जैसे ही ये नए नए राजा बने, तो इन्होंने क्या देखा कि जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मतलब होता है कि खजाना, खजाना जो था कि वो एकदम खाली था। जो थोड़ा बहुत पैसा होगा वो होगा, लेकिन ये पैसा आखिर गया कैसे? तो ये पैसा गया था, जो इनसे पहले जो राजा थे, उन्होंने बेफजूल की खर्च की, जो कि अपने ऐशो आराम के लिए खर्च किया। और उसके बाद जब ये राजा बने, तब इम्पटी थी। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। और उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा वॉर में भी थे। और यही नहीं, इन लोगों ने 13 जो लुइस 16 के अंडर लुइस 16 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में इन्होंने हेल्प किया था ब्रिटेन से। और ये ब्रिटेन इनके एनिमी थे, इनके दुश्मन थे। इस वजह से इन्होंने अमेरिका को हेल्प किया था। अमेरिका इनके पास गया नहीं था कि मुझे हेल्प दो, लेकिन इन्होंने अमेरिका को हेल्प दिया था। द वॉर हैज़ एडेड देन, और इस वजह से इन पर बिलियन लेवर्स, 1 बिलियन लेवर का कर्ज चढ़ गया था। और पहले से 2 बिलियन था, और मतलब कि गिन चुन के इनका 2 बिलियन से ज़्यादा कर्ज हो गया था। और जो इनके लेंडर्स मतलब होता है जो इनको कर्ज दे रहे हैं, यानी जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे, जो अदर कंट्रीज़ के राजा थे, उन्होंने 10% का इस पर इंटरेस्ट भी डाल दिया। लोन जो था उस पर 10% इंटरेस्ट भी डाल दिया कि अब 2 बिलियन लेवर्स तो दो, उसके साथ 10% इंटरेस्ट भी दो। अब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो राजा थे उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इन्होंने क्या सोचा कि अब क्यों ना टैक्स बढ़ाया जाए। तो अब इन्होंने टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स बढ़ाते चले गए। और ये भी एक चीज़ थी कि जो टैक्स थे मात्र थर्ड स्टेट दे सकते थे। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रांस है, सोसाइटी पूरी वो 3 स्टेट में बांटी हुई थी। पहला था क्लर्गी, दूसरा नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट ये थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट, पीजेंट आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट लेबर्स। ये सब इस थर्ड स्टेट में आते थे। जो फर्स्ट स्टेट थी यानी क्लर्गी, उसमें राजा महाराजा और उसके परिवार थे। नोबिलिटी में क्या कौन आते थे? नोबिलिटी में आते थे आपके जो सॉरी क्लर्की जो थे वो, उसमें आपके प्रीस्ट आते थे, प्रीस्ट और उसके परिवार। नोबिलिटी उसमें राजा और उसके परिवार आते थे। थर्ड स्टेट जो थे वो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स जो और ये थर्ड स्टेट 90% थे टोटल ये थर्ड परसेंट, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो स्टेट थे वो 90% थे। और 3% और थे, 3% और थे जो कि बिग बिजनेसमैन ये सब रिच लोग थे थर्ड स्टेट में। और बाकी 7% कंसिस्ट करते थे आपके क्लर्गी और नोबिलिटी। अब है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो 60% ऑफ लैंड था, यानी कि टोटल 60% ऑफ लैंड जो फ्रांस का था, वो ओन किया जाता था किसकी वजह? नोबल्स से। जो नोबल्स थे, क्लर्गी थे, इन्होंने 60% ऑफ लैंड को ओन किया हुआ था। और कुछ मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के, जैसे जो बिग बिजनेसमैन ये थे, तो ये सब थे। और बाकी सब बाकी 40% जो इन लोग में बांटा हुआ था। और वो भी इन लोग जो पीजेंट से गरीब लोग थे उनका अपना नहीं था। उसमें भी वो लोग जो क्लर्गी थे, नोबिलिटी थे, वो अपना हक भी जताते थे। अब यहाँ तक नहीं था। अब सरकार तो आपका टैक्स ले रही थी। सरकार जो 90% है उनसे पूरी तरह से टैक्स ले रही थी। 93% से जो थर्ड स्टेट है उससे पूरी तरह से टैक्स ले रही थी। साथ साथ ये जो चर्च वाले थे, चर्च जो थे उन्होंने भी टैक्स इम्पोज कर दिया, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स था। और इस इनडायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है टिथ। टिथ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था।
टेथ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स वो चर्च से लिया जाता था, चर्च लेता था इनडायरेक्टली। और टेल टेल जो आपकी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो लेती थी, नोबिलिटी जो थे वो लेते थे।